हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो प्रश्न में हमें बोला है कि जो फलन f(x) है वो हमारा किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे log, ठीक है, आधार में हमारा 0.0.2 है, फिर log आधार में हमारा log के आधार में जो है 0.5, फिर log x है और आधार में हमारा 0.25 है। तो इसका प्रांत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा मान लो कुछ ऐसा है, हमारा लिखा हुआ है log, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा m log m आधार में हमारा a है, ठीक है, तो इसको परिभाषित होने के लिए हमारा क्या होना पड़ता है। सबसे पहले बात करें हम आधार को यानी a को 0 से बड़ा होना पड़ता है। ठीक है, फिर a जो है वो हमारा कभी भी 1 नहीं हो सकता। तीसरा चीज़ बात करें तो m जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक, दूसरा चीज़ बात करें कि अगर हमारा log मान लो m आधार में a है, ये हमारा यहाँ पे b से बड़ा है मान लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा a है, ठीक है, वो अगर 0 से 1 के बीच में हो तो उस समय हम क्या करते हैं, m जो होता है, ठीक है, वो हमारा छोटा हो जाता है a के घात b से, यानी अस्मिका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है जब हमारा जो आधार है वो 0 से 1 के बीच में हो तब। ठीक है, तो ये हमें दोनों अवधारणाएं हमें इसी का हम लोग प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखें तो f(x) जो है वो हमें क्या दिया है, तो f(x) जो है वो हमें दिया है यहाँ पे log, ठीक है, log यहाँ पे आधार में 0.2 है, ठीक है, 0.2, फिर है ये log 0.5, ये है log x और ये है 0.25। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका प्रांत हमें देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको अभी बिग ब्रैकेट में यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट में इसको हम रख देते हैं। तो ये जो बाहर का log है इसको परिभाषित होने के लिए हमारा क्या होना पड़ेगा, तो हमें पता है, हमने यहाँ पे मुख्य अवधारणा में देख रखा है, कोई भी log हमारा परिभाषित होने के लिए हमें क्या वो करना पड़ता है कि सबसे पहले आधार का मान देखते हैं कि क्या वो 0 से बड़ा है, क्या वो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उसमें जो log के अंदर है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.2 तो हमारा 1 से बड़ा है, माफ़ कीजिएगा 0 से बड़ा है, 0.2 जो है वो हमारा 1 के बराबर नहीं है। तीसरा चीज़ हम बात करेंगे इस log के जो अंदर हमारा लिखा हुआ है उसको क्या बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहला यहाँ पे हम शर्त बात कर रहे हैं, तो ये जो log 0.5 आधार में है, फिर log x 0.25 है, इसको 0 से बड़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको आगे हल कर लें हम, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जो हमारा है ये बन जाएगा log x और ये हमारा क्या आ जाएगा 0.25। अभी अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे आधार में बाहर वाला log के आधार में जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच है, तो अस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 के घात 0। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, log x 0.5 हमारा आधार में है और ये इसका घात में 0 तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से जो हमारा x है, ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x जो होगा अभी फिर हमारा जो आधार है वो 0 से 1 के बीच में, तो अस्मिका का चिन्ह फिर बदलेगा, तो बड़ा हो जाएगा 0.25 के घात से के घात 1 से। ठीक है, तो यहाँ से x का जो मान आ गया वो आ गया 0.25 से बड़ा, ये पहला के लिए आया। दूसरा में हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा में हम ये log लेके चले थे, अभी ये log लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये log लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा उस समय, तो इस समय हमारा इसको परिभाषित होने के लिए हमारा इसके अंदर वाला जो log है उसको हमारा 0 से बड़ा बनना पड़ेगा, यानी कि क्या बनना पड़ेगा कि log x यहाँ पे आधार में 0.525 है, इसको 0 से बड़ा बनना पड़ेगा। अब ये x हो जाएगा, ये जो आधार है, ठीक है, अभी 0 से 1 के बीच में है इसलिए अस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा, तो 0.25 के घात 0, तो यहाँ से x जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, तो ये दूसरा हमारा शर्त आ गया। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो तीसरा हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो log है, ठीक है, यहाँ पे जो log है इसमें हमारा x है, तो ये x जो है वो हमारा कभी भी क्या हो सकता है, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, हमें पता है log में हमने देख रखा है, तो x को 0 से बड़ा बनना पड़ेगा। तो ये 3 शर्तों को हम यहाँ पे अगर बनाएं, ठीक है, तो इन 3 शर्तों को अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा संख्या रेखा है उस पर हम अगर इसको दर्शाएं तो हमारा क्या है, पहला कि हमारा x जो है वो 0 से बड़ा होगा, फिर 0.25, ठीक है, ऐसा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अभी बोला गया 0.25 से बड़ा। ठीक है, सबसे पहले 0 से बड़ा बोला गया है, तो 0 से बड़ा ये रहा हमारा। ठीक है, फिर बोला गया है इसमें, ये तो हमारा 0 से बड़ा हो गया, फिर इसमें बोला गया 0.25 से बड़ा,
तो 0.25 से हम बढ़ा देखें तो ये रहा हमारा, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है 1 से छोटा, ठीक है। तो 1 से छोटा जो होगा वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर तीनों का हम देखें तो तीनों का जो यहाँ पे हमारा सर्वनिष्ठ भाग होगा वो हमारा कौन सा होगा, तो ये वाला भाग हमारा तीनों का सर्वनिष्ठ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसलिए x जो होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ होगा, तो हम देख सकते हैं 0.25 से 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.25 से 1 तक। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, तो x यहाँ पे विद्यमान होगा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये क्या बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/4 से लेके 1 तक, ठीक है। यही हमारा प्रांत हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में 1/4 से 1 जो है वो हमारा सी विकल्प है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।